आज हमारे जो संस्थापक माननीय काशीराम साहब की बरसी है। आज इस देश में एक विचारधारा पैदा हुई है जय भीम की। हमने जय श्री राम बोला, हमने सलाम बोला, हमने जय गांधी बोला। आज जय भीम बोलने में तुम लोगों को क्या, पहली बार उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की विचारधारा को, फॉर्मूला को उतारा गया। संविधान को मानने वाले लोग हैं हम, बवाली गुंडे नहीं है। हम आप लोगों की बात कराते हैं इन बहुजनों से जो कि आज काशीराम जी के परिनिर्माण पर एकत्रित हुए हैं, दूर दूर से आए हैं। इनका परिचय बताते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, गौतम बुद्ध नगर में पदाधिकारी हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, छोटा सा पदाधिकारी हूँ बीएसपी का। तो अभी आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? आज हमारे जो संस्थापक माननीय काशीराम साहब की बरसी है, 70वीं बरसी है। आज की बरसी पे हम उनको नमन करने आए। तो अभी आप बरसी पे तो इकट्ठे हो गए, कुछ और प्रोग्राम होते हैं उस पर इकट्ठे हो जाते हैं? हमारा मिशन चल रहा है, हमारी नेता ने बताया हुआ है, हमारा गाँव का अभियान चल रहा है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन पे लगे हुए हैं। लेकिन मिशन कैसे लगे हुए हैं? आप लोग जो मिशन भी लगे रहते हैं, आप लोग प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को वोट नहीं आते, आप लोगों के नेता नहीं जीतते। वोट की बात मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जिस टाइम बीएसपी बनी थी उस वक्त बहन जी को 12.5% वोट मिला था और उस टाइम 67 एमएलए थे। आज 2022 में बहन जी को 13% वोट मिला और आज हमारा एक विधायक है। इतनी बड़ी तादाद में हमको वोट मिला और विधायक, क्योंकि उसका एक रीजन है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही चीज़ है। जो कांग्रेस का वोटर है वो बीजेपी के साथ ट्रांसफर हो गया, जो कांग्रेस का वोटर था वो बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या वजह है उसकी वजह है कि उनकी दोनों की विचारधारा है। एक हेगड़े की विचारधारा है तो एक गांधी की विचारधारा है। आज इस देश में एक विचारधारा पैदा हुई है जय भीम की। हमने जय श्री राम बोला, हमने सलाम बोला, हमने जय गांधी बोला। आज जय भीम बोलने में तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत जय भीम बोलने में? जय भीम बोलने में दिक्कत हुई है। जय भीम बोलने में शर्माते क्यों हैं? शर्माना ये है कि इतना बड़ा सब कुछ हमको दे चुके हैं जय भीम वाले। समाज, हमारे जो संविधान बाबा साहब ने दिया है उनको गले नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है संविधान इस दुनिया में नहीं। उनको जलन होती है कि संविधान का अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पहली बार उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की विचारधारा को, फॉर्मूला को उतारा गया। 1995 में सबसे पहले पूरे भारत में अगर बीएसपी के अंदर उस बाबा साहब के फॉर्मूला उतारने वाली बीएसपी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है इसको। लेकिन एक बात ये आप कह रहे हैं कि चिढ़ते हैं, वो फॉलो नहीं करते। अरे आप लोग 85% से ज़्यादा हैं और 85% लोग जय भीम नहीं बोलते। मैं बताता हूँ। देखिए, अब तक हम क्या रहे हैं, अब तक इस देश में हजारों साल से जो दलित समाज है उसको दबाया गया है। वो पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया। 14-15% पढ़ चुका है, आज बहन जी के साथ खड़ा है। वो तो दबाया किसने? दबाया 5%, मैं बताता हूँ। लोग आपको कैसे दबा सकते हैं? मैं बताता हूँ, इस देश में दबे कुचले लोगों को ब्राह्मण, जो अम्बेडकर, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसने दबा के रखा है अभी तक। आज भी ओबीसी जो अगड़ा पिछड़ा है, 1980 में सर्वे आई है, उन्होंने चेक कर लिया कि अगड़ा जो है वो जो ओबीसी अगड़ा है वो तो राम भक्त पूरा। अभी बिहार के रिजल्ट आया है। हाँ, बिहार के रिजल्ट ने बता दिया कि जो है जो जनरल कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी 2 से 3% हम हिस्सेदारी देंगे। मैं बताता रहा हूँ, जय भीम की विचारधारा कहती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी। तो 2% 3% के कहने पे हम मंदिर क्यों जाते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे लोगों को पूरी तरीका से जो ओबीसी, क्योंकि हमारे गाँव नहीं है, हमारी कॉलोनियाँ हैं, कबीले हैं, हमारे गाँव और चौधराट नहीं अभी हमारे पास। तो वो चौधराट कब आएगी? लगे हुए मिशन। देखिए, हमारी पार्टी 1989 में बनी है। आप ये देखिए, इतने बड़ा मिशन पूरे देश में 14 स्टेटों में हमें वोट मिलती है। काशीराम जी ने पूरे देश में घूम के उन्होंने अकेले ने सबके वोट बनवाए, मिशन को बढ़ाया। देखिए, लेकिन आज पूरा देश मिलके ना तो वोट बनवा पा रहा है ना मिशन हम लोग बढ़ा रहा है। हमारे मिशन के लिए जो बैठे ना पक्षी, जो हमारे दुश्मन बैठे हैं, वो चाले चलते रहते हैं। कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं, कभी दलित को अगड़े से लड़ाते हैं, कभी किसी से लड़ाते हैं। आज मुस्लिम समाज को इतना दबा दिया है, कभी मुस्लिम समाज का कभी जमा मस्जिद के अंदर आपने बाबा साहब की तस्वीर देखी होगी, लेकिन आपने देखा ना पर आज इन्हें डर हो चुका है कि बाबा साहब की विचारधारा से मुस्लिम आ चुका है। एक बात बताइए, अभी पहले राहुल गांधी जी को संसद से
बाइकाट कर दिया था, तो पूरा कांग्रेस इकट्ठा हो गया था। अभी जो है आपके दानिश अलीम जी का बाइकाट किया गया, पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। आपके ना तो कोई सांसद बोला और ना ही किसी तरीके से आपकी जनता विरोध प्रदर्शन पहुंची। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भाषा संविधान में बोली गई है, सुनिए, बहन जी ने स्पष्ट कह दिया है। देखिए, सबसे पहले हमारी पार्टी संविधान को मानती है। इस देश में संविधान को मानने वाली पार्टी बीएसपी है। संविधान के हिसाब से अंदर जो भाषा बोली गई है वो अलग भाषा होती है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बाकायदा बहन जी ने ट्वीट किया सबसे पहले, और बहन जी ने कहा है इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो और कानून कार्रवाई बैठे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बवाली गुंडे नहीं है। अभी आपका जो बहुजन समाज का मुस्लिम समाज भी तो नहीं आ रहा। मुस्लिम समाज को मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं यार, कौन कह रहा है, बहन जी के साथ खड़ा है। जिस दिन बहन जी ने इशारा कर दिया दिल्ली पे कब्जा करके बैठ जाएंगे, अभी बहन जी ने वो इशारा नहीं किया है। बहन जी ये कह रही है अपने आप को मजबूत कर लो, जिस वक्त वोटिंग होगी ना आप दुनिया को दिखा दो कि हम कितने ताकतवर हैं। सर, वोटिंग में कैसे आ जाओगे जब आपके वोट ही नहीं है? अभी इलेक्शन में जो पड़े हैं, एक एक परिवार के 10-10 वोट, 12-12 वोट है और एक एक वोट। मैं ये बता रहा हूँ, इस देश की कुर्सियों पे आज कौन बैठा है? हम लोगों ने कभी कुर्सी की चाहत नहीं रखी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ 10 सालों के अंदर ये सिद्ध कर दिया है कि कुर्सी की अहमियत क्या होती है। हम लोगों ने मेहनत मजदूरी कर कर कुर्सी को कब्जाया, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाई बहन जी ताकत से। और सुनिए, हर घाट के व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को नौकरी दी बहन जी ने। जो ये लोग कहते ना कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, अरे तुम बुद्धिजीवी लोग हो तो तुमने झाड़ू की संभाली, आप साइंटिस्ट बनते। बहन जी ने सबकी भर्ती करी है, 1 लाख भर्ती बहन जी ने उत्तर प्रदेश में करी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपके जो समाज से जो अछूत वर्ग कह देते हैं, जिसको स्वीपर कह देते हैं, वो झाड़ू लगाना और लैट्रिन उठाना छोड़ता भी तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आपसे पहले उन लोगों के अंदर शिक्षा नहीं है, धीरे धीरे शिक्षा आ रही है। आप देखें दिल्ली में एक संदीप वाल्मीकि, उन्होंने समाज को जगा दिया उसने। आप देखिए ना कितने बच्चे IAS पीछे जारी कर रहे हैं लोग। सर, आज भी आपने अगर उन्होंने जगा दिया तो वाल्मीकि तो सारे जो बीजेपी के साथ हैं। देखिए, कोई साथ नहीं है, बस ये है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी शिक्षा का भाव बहुत कम है, शिक्षा की क्वालिटी अभी नहीं आ रही। जिस दिन शिक्षा की क्वालिटी आ गई उस दिन में हजारों साल राज करेंगे हम। हजारों साल 2024 के बाद शिक्षा क्वालिटी आएगी क्या, जब आप गुलाम हो जाओगे? अब ऐसा है, देखिए हमारे शिक्षा केंद्रों को बंद कर दिया गया है, हमारी विचारधारा को दबाने की पूरी प्लानिंग करी गई है। मीडिया कभी हमारा साथ नहीं देती, हमारी गलती ये रही है, मैं गलती मानता हूँ। हालांकि मेरे अपना विचार है कि हम लोगों ने कभी अपनी मीडिया पर ध्यान ही नहीं दिया। जो ब्राह्मणवाद लोग हैं उन्होंने मीडिया पर ध्यान दिया, मैं ये गलती जरूर मानता हूँ। इतने बड़े बड़े लोग हमने बना दिए, लेकिन हमने कभी सेंटर अपना नहीं बनाया, जिसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। सेंटर कैसे बनाएंगे? आपका मीडिया तो गरीब है। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने कभी इस गलती को, मेरा हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये मेरी विचारधारा है। लेकिन हाँ, लेकिन आज लोग शिक्षित हो चुके हैं, जान चुके हैं, बिहार की जनगणना से सिद्ध हो चुका है कि इस मुल्क में अब कैसे सीटों पर बैठा जाएगा। तो आप कैसे बैठोगे ये बताइए? अभी 1 महीना है केवल आपके वोट बनवाने का। आप लोगों ने, आपने अपने परिवार के, अपने पड़ोस के परिवार के कोई वोट चेक किए? हाँ, चेक करके काम चल रहा है, काम पूरी तरीका चल रहा है, सबकी वोट जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो अभी आप 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखते हो? बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, केवल बोलने से नहीं, करने से। कहाँ कैसे करोगे? अपनी पार्टियां तो बटी हुई है। कौन कह रहा है बटी हुई? बताइए कहाँ बटी हुई है? छोटी छोटी पार्टियों में अलग अलग है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कोई छोटी पार्टी नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने क्या काम किया है कि बहन जी के 30 साल के तिस्म को तोड़ने के लिए हमें एक लीडर दे दिया कि तुम्हारा लीडर ये है। 2 लीडर दिए, एक मुसलमानों का दे दिया और एक दलित समाज को दे दिया। ये दोनों किसके बनाए हुए हैं? ब्राह्मणवाद की पैदा करे हुए दोनों। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा पूरे देश में, वो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? उसके पीछे कौन आइडियोलॉजी बैठी है? अरे बहन जी के पीछे तो काजीराम साहब बैठे थे, इसके पीछे कौन बैठा भैया? तो 2024 को जनता को क्या संदेश दोगे? बहन जी को आज भी दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, पिछले समाज के लोग लीडर माने हुए हैं 35 सालों से। और आप देखना बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आएगा। बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और सुनिए, एक और बात बता रहा हूँ मैं, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, इस मुल्क का बंटवारा कैसे हुआ है इसके बारे में भी पूरे दस्तावेज खोले जाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ जो है आप लोगों को बातें करके कैसा लगा इस पर कमेंट दें और अपनी राय जो भी देंगे इन तक पहुंचाई जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक सवाल आज दिखाओगे? आज दिखा दोगे? एक सवाल और कल एक सवाल और मैं